की स्क्रीन पे लेके आना चाहेंगे क्योंकि यहाँ पर मुनाफा वसूली के बाद कुछ खरीदारी अब देखने को मिली है। $3000 पर आउंस के ऊपर के लेवल्स यहाँ पर फिर से बनते हुए और आप देख सकते हैं 1.25% की तेजी यहाँ पर भारतीय बाजारों में भी सोने में लौटती हुई नजर आई है। काफी वॉलेटाइल मूव्स हैं। अनुज, पहले आपसे ही सेंस लेना चाहेंगे, क्या नजर आता है आने वाला? ये ट्रंकेटेड वीक है, अब यहाँ पर प्राइसेस कैसे ट्रेड कर सकते हैं? मनसा जी, गुड मॉर्निंग। देखिए, डेफिनेटली गोल्ड अगर आप देखें तो कहीं ना कहीं $3000 के आसपास सपोर्ट लेते हुए नजर आए। हमने देखा है कि काफी कंसोलिडेशन ये $3000 के आसपास कर रहा है। हमें लगता है कि मार्केट अभी थोड़ा सा एक कंसोलिडेशन फेज में है। अगर आप एमसीएक्स में भी देखेंगे तो करीबन 86,000 87,000 के आसपास काफी कंसोलिडेशन होता हुआ दिख रहा है। मुझे लगता है कि अभी थोड़ा वेट एंड वॉच करना चाहिए। हालांकि हमने कल भी देखा था कि क्लोजिंग के टाइम में इवनिंग सेशन में गिरावट देखने को मिली थी। तो हमें लगता है कि फिलहाल अभी मार्केट जो है रेंज बाउंड मूवमेंट में रहेगा। थोड़ी बहुत गिरावट आए तो खरीदारी का ट्रेड देखने को मिल सकता है। हमें लगता है कि ऊपर में कहीं ना कहीं टारगेट 88, 388, 700 तक के लेवल आ सकते हैं। तो फिलहाल थोड़ा वेट करें। ऑलराइट, थोड़ा सा साइडलाइंस रहने की उम्मीद है। 3015 के लेवल्स आपकी स्क्रीन पर, चॉपीनेस रह सकती है। निचले स्तरों पर शायद खरीदारी की एक्सपेक्टेशंस यहाँ पर उभरती हुई नजर आए, लेकिन ऑन ग्राउंड यहाँ पर क्या इम्पैक्ट है उस पर भी बात कर लेते हैं। खुराना ज्वेलरी हाउस से सौम्या खुराना हमारे साथ है। सौम्या, नमस्कार, शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए। और हर स्टेट का एक डिफरेंट सेंस होता है कि वो कैसे गोल्ड प्राइसेस को रिएक्ट करते हैं। जिस तरह से हमने यहाँ पर वॉलेटाइल मूव्स आते हुए देखी है, ये महीना अक्षय तृतीया का भी है, खरीदारी कुछ बहुत लौटती हुई नजर आई है क्योंकि ऑफ हाइज गोल्ड के प्राइसेस हैं। कैसे देखती हैं आप ओवरऑल सेंस ऑफ ऑन ग्राउंड बाइंग? हाय, अ वेरी गुड मॉर्निंग। सो जैसे कि हमने ऑब्जर्व किया है, द इंडियन मार्केट पर से इज वेरी सेंसिटिव टू द चेंजेस इन द गोल्ड प्राइसिंग एंड द गोल्ड प्राइस फ्लक्चुएशंस। जब भी गोल्ड प्राइस सर्ज करता है या डिप करता है, हम यूजुअली देखते हैं दो तरह के सेंटिमेंट्स उठ के आते हैं। जब हमारा गोल्ड प्राइस बड़ा भी था, तब हमने देखा था एक एफ्लुएंट सेक्शन ऑफ द सोसाइटी था जिनके पास परचेजिंग पावर भी थी। वो कंटिन्यूअसली इन्वेस्ट कर रहे थे अपनी गोल्ड ज्वेलरी में भी और गोल्ड कॉइन्स में भी, with the anticipation कि प्राइस बढ़ने ही वाला है, because trajectory of gold हमेशा से ही बुलिश रही है। फिर हमने एक और चीज देखी थी, because एक majority of the section था that comes with a pre-decided budget, right? तो जब गोल्ड प्राइसेस हमारे काफी बढ़ गए थे, उनकी एक हमने शिफ्ट देखी थी फ्रॉम हैवी वेट प्रोडक्ट्स टू द लाइट वेट प्रोडक्ट्स, और उनकी भी फेथ री-इंस्टिल्ड ही थी गोल्ड में। बट because they come with a pre-decided budget, their movement in terms of purchasing was a little different. अब हम देख सकते हैं जैसे गोल्ड प्राइसेस थोड़ा डिप करे हैं, अगेन टू डिफरेंट सेंटिमेंट्स हैव कम अप, बिकॉज हमारा वेडिंग सीजन आगे आ रहा है, अक्षय तृतीया आगे आ रहा है। A lot of people are breathing a sigh of relief क्योंकि गोल्ड कम हुआ है, वो अपनी परचेजिंग कर रहे हैं। एंड ऑब्वियसली वी नो गोल्ड बुलिश ही रहता है, तो उनको है अभी दे वांट टू कैपिटलाइज upon the price dips, knowing that the gold prices will only jump high in the future, which has obviously turned out to be beneficial for us as jewelry retailers. और एक सेक्शन ऑफ द सोसाइटी है जो अभी भी वेट कर रहा है कि थोड़ी प्राइस स्टेबिलिटी आएगी। बट आई थिंक कल से जो आज हमने मूवमेंट देखी है ऑफ अ जंप इन द प्राइसिंग, तो उनकी भी एक फेथ रीइंस्टिल हुई है। एंड बट आई एम वेरी श्योर दैट द कंज्यूमर बिहेवियर इज गोइंग टू टर्न आउट टू बी पॉजिटिव, एंड अ लॉट ऑफ पीपल आर गोइंग टू बी अवेलिंग द करंट प्राइस डिप्स इन गोल्ड। एब्सोल्युटली। सौम्या, जैसे आपने कहा लो कैरेटेजेस हैं, लोग अपने बजट के हिसाब से यहाँ पर खरीद रहे हैं, तो उसमें फिर जितना भी सोना यहाँ पर आता हो, एज अ ज्वेलर, एज एन इंडस्ट्री, अब आप यहाँ पर, क्योंकि अक्षय तृतीया है, आगे शादियों का सीज़न है, उसके बाद फेस्टिवल शुरू हो जाएंगे, एज एन इंडस्ट्री अब आपके क्या ऑफरिंग्स हैं यहाँ पर खरीदारों के लिए? So, as jewelry retailers, हमारे लिए बहुत important हो जाता है to study not only the consumer behavior but also the consumer sentiment. तो हम इसके लिए एक multi-pronged approach follow करते हैं, जिसमें हमारी strategic stock management होती है, हमारे marketing campaigns focus रहते हैं, and plus you end up introducing very customer-friendly policies as well. अब जब gold इतना surge up कर रहा है, हमने देखा है that जो गोल्ड बुलिश रहा है उसकी वजह से एक मार्केटिंग हमारी रीफोकस हो गई है, जिसमें we're trying to tell the customers that not only does gold have an investment value attached to it, but there's also timelessness, there's also a generational value, there's utility along with an investment agenda attached to it. When you talk about the stock management, अब हमने अपना स्टॉक फोकस कर लिया है on more lightweight products, on more wearable products, on more modular products. We've also seen कि millennials के behavior में बहुत change आया है in terms of purchasing. Now when young girls come to us to purchase pieces for their trousseau,
they also want to be inclined towards gold. तो उनके लिए हमें modifications करनी पड़ी हैं, innovate करना पड़ा है, even in terms of our product, where we're introducing, say, modernized gold jewelry. That's become very popular amongst the younger generation these days. Then other than that, we're introducing customer-friendly policies, जिसमें हम अपना gold we're offering lifetime exchange and return on the pieces that they're currently purchasing. And also, a lot of people are exchanging their older pieces of jewelry and getting newer pieces. So we're offering them the same, the current pricing, what works. And इससे काफी beneficial रहा है the purchase. सौम्या, एक फाइनल सवाल, अगर हम पिछला क्वार्टर देखें तो वो बहुत बेहतरीन नहीं था इन सेंस ऑफ सेल्स, प्राइसेस वॉलेटाइल थे, एंड देन ऑफ कोर्स कोई शादी या कोई फेस्टिवल भी नहीं था यहाँ पर। इस क्वार्टर के हिसाब से जो पिछले से अगर इस क्वार्टर को यहाँ पर कंपेयर किया जाए तो किस तरह की सेल्स की एक्सपेक्टेशंस हैं? कोई बैक ऑफ द एनवेलप कैलकुलेशन कोई है जो आपने की है? So the calculations that we have done is that we expect a 10 to 13% rise in our sales because honestly, even though I can talk about the market scenario in Punjab and हमारी पिछले year से भी hike रही है in terms of the gold purchasing by the consumers, and हमारा analysis रहा है that this price dip is very temporary because in the longer run we have seen so many central banks also investing in gold, जैसे India हो गया, China हो गया, Czech Republic हो गया, इससे institutional faith भी बढ़ी है हमारी gold की. And in India, gold purchase is not only determined by a sentimental value, but it also has an investment agenda attached to it. So we're very sure कि अगर हमारी inflation बढ़ती रही, interest rates हमारे कम हुए, तो gold हमारा bullish ही रहेगा और उससे कस्टमर फेथ भी रीइंस्टॉल ही होएगी. और हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 10 to 13% इंक्रीज आएगा हमारा सेल्स में इन द कमिंग क्वार्टर. ऐसा मैं एक और क्वेश्चन स्क्वीज इन कर लेती हूँ यहाँ पर, जहाँ तक गोल्ड की बात है एंड सिल्वर के प्राइसेस में भी बढ़त देखने को मिली है. ऐसा काफ़ी ज्वेलर्स ने हमें बताया है कि क्योंकि गोल्ड प्राइसेस हाई गए तो सिल्वर ज्वेलरी भी यहाँ पर बेटर करनी शुरू हुई है. आप कैसे देखती हैं ओवरऑल एज एन ऑफरिंग? जैसे आपने कहा, क्या गोल्ड, सॉलिड गोल्ड ज्वेलरी ज़्यादा बेहतर कर रही है या सिल्वर ज्वेलरी में अगर आप काम करते हैं, स्टडेड है, डायमंड्स हैं, जेमस्टोन्स हैं, सेमी प्रेशर्स हैं, व्हाट इज़ डूइंग बेटर राइट नाउ? So, to be really honest, there's no beating gold jewelry because gold jewelry के साथ जो हमारी design orientation भी आती है, that's beautiful. Silver at some point is still considered to be a fashion jewelry. Of course, when people are purchasing pieces for their trousseau, उसमें ornaments आ जाते हैं. Silver के ornaments are doing beautifully well, but still, when it comes to jewelry pieces, हमारा gold makes it to the top of the list. दैट पॉइंट इज़ वेल टेकन. जी हाँ, सोना जिस तरह से यहाँ पर चमकता रहा है और पिछले एक साल के जैसे रिटर्न्स हैं, गोल्ड ज्वेलरी में लोगों का इंटरेस्ट है, ये बहुत सरप्राइजिंग नहीं है. सौम्या, थैंक यू सो मच हमारे साथ आज जुड़ने के लिए. तमाम प्राइसेस पर, एक्सपेक्टेशन ऑफ सेल्स और क्या कुछ ऑफरिंग्स हैं और क्या आपकी स्ट्रैटेजीज़ हैं, उन सब पर बात करने के लिए. पहले तो बात हुई सोने की और किस तरह से खरीदारी हम नॉर्थ इंडिया में आता हुआ देख रहे हैं, लेकिन अनुज, चांदी पर अब यहाँ पर क्या सेंस है? निचले स्तरों से कुछ खरीदारी ज़रूर लौटी है और वो सेंस हमने बेस मेटल्स में भी आता हुआ देखा है. तो कॉपर में, सिल्वर में अब यहाँ पर नियर टर्म स्ट्रैटेजी क्या रहेगी? देखिए, बेस मेटल में अगर बात करें तो यहाँ पर हमें लगता है कि बेस मेटल में मार्केट थोड़ा सा साइडवेज रहेगा और थोड़ा सेलिंग प्रेशर हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि बेस मेटल में देखने को मिल सकता है. तो अगर हम बात करें कॉपर की, तो हमें लगता है कि कल हम देखें 900 के नीचे भाव आते हुए दिखाई दिए हैं. इवन अगर आप देखेंगे तो एलएमई भी अच्छी खासी करेक्शन देखने को मिली है. तो यहाँ पर हमें लगता है कि बिकवाली का ट्रेड देखने को मिल सकता है. कॉपर में करीबन 802 803 के आसपास के लेवल्स में बिकवाली का ट्रेड बना सकते हैं. स्टॉप लॉस करीबन 807 पे लगाएं, टारगेट करीबन 792 तक देखा जा सकता है. वहीं अगर हम बात करें जिंक की, तो जिंक के अंदर भी हमें लगता है कि 248 के आसपास बिकवाली का ट्रेड बना सकते हैं. 252 पे स्टॉप लॉस लगाएं, टारगेट 242 तक देखा जा सकता है. तो कॉपर और जिंक हमें लगता है कि बिकवाली के साथ ट्रेड देखने को मिल सकते हैं. बट अगर हम सिल्वर की बात करें तो सिल्वर हमें लगता है कि थोड़ा सा बाउंस बैक यहाँ पे आ सकता है. एक सपोर्ट जोन के आसपास है. तो सिल्वर में बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी रहेगी. करीबन 88,400 के आसपास खरीदारी का ट्रेड बनाए, स्टॉप लॉस 87,700 का लगाए, टारगेट हमें लगता है कि 90,300 तक देखने को मिल सकता है. तो इंट्राडे सिल्वर का बाय कॉल रहेगा, कॉपर और जिंक में सेल कॉल रहेगा. साथ ही क्रूड